जो आपने तरबंद बांधी है, वो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही है लिटरली। ये दमाला है यार। दमाला लिटरली मीन्स दो माला, टू लेयर्स। जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाना चाहे। उनकी आर्मी में सिख होते थे, उन्होंने कहा यार सबकी टर्बन्स अलग अलग है, सबकी दस्तारें अलग अलग हैं। तो जो आप दिल्ली में आजकल नॉर्मल पग देखते हो वो ब्रिटिश लेकर आई थी। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे ऐसी ही दस्तारें बनती थी, दुमाला होता था। बिकॉज इफ यू सी इट्स लाइक अ हेलमेट एज वेल। अगर कोई हमारे सिर पे अटैक करेगा या कृपान भी मारेगा तो हमें कुछ होएगा नहीं, बिकॉज इट्स लाइक अ हेलमेट। जो अब आप दिल्ली में पगड़ियाँ देखते हो वो ट्रायंगल, अगर आप उस पर हिट करोगे इट विल टॉपल ओवर। तो ये होता है कि जंग के मैदान में अगर किसी की पगड़ी भी गिरना अलाउड नहीं होता था। तो इट्स लाइक अ स्पोर्टी या फिर वॉर हेलमेट कह लो आप। ट्रेडिशनल स्टाइल यही है हमारा। ओके, तो अब शुरू हो चुका है, मेरे को अभी से इंटरेस्ट आने लग गया, एंड हम पहले हिस्ट्री में चले गए हैं। लेकिन हरतीरथ पाजी के बारे में मैं बताऊं, ये ह्यूमैनिटी जो करते हैं, सेवा जो करते हैं, इंसानों की नहीं। मैं अभी पीछे आपकी रील देख रहा था, स्ट्रे डॉग्स की आप सेवा कर रहे थे, काफी लोगों की सेवा कर रहे थे। तो एक बार लोगों को जानना है कि पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है, हु इज हरतीरथ पाजी? Yeah, Hartirath is just another person who's trying to do सेवा, who's trying to change the world। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੇਂਜ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਪਾਥਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਨੇਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਦੇयर। ਤੇ started doing ਸੇਵਾ when I was like 17 18, ਲਾਈਕ ਫਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ 17 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਾइंड ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਏਮ ਇਹ ਹੈ कि यार एक एक दिन सेवा करिए एंड ट्राई टू चेंज समवंस लाइफ। हेमकुंड फाउंडेशन, जब मैं ये नाम लेता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, दिल्ली का दिलाइट पंजाबी हूँ। लेकिन आई रिस्पेक्ट एवरी पंजाबी, एवरी सिख। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं किसी कम्युनिटी को डिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर कोई भीड़ में मुझे अगर कहीं डर लग रहा है बाई चांस, अगर वहां मुझे एक भी सिख पर्सन खड़ा मिल जाए, मैं एकदम रिलीफ हो जाता हूँ। आई एम ओके, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। तो एज अ सिख, हेमकुंड फाउंडेशन को इतना आप आगे लेके आ रहे हैं, बैकलैश बहुत मिलता होगा। 24 घंटे मिलता है। कोई ऐसा बैकलैश जो आपको अभी तक डिमोटिवेट किया, और उससे आप फिर मोटिवेट कैसे हुए बाद में? गुरबानी में लिखे मूर्ख है नाल ना लजिए। ये मूर्ख के साथ उलझने में फायदा है नहीं। तो एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकालता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, अपने जर्नलिस्ट ही इतने पंजाब के, जो पीछे पड़े रहते हैं फ्री फंड में। अटेंशन चाहिए होती है, राइट? सबको अपनी रोटियां सेकनी है। बट आई ठीक है यार, बोलने दो। हमारा काम क्या है? सेवा करना ना। जब घोड़ा चलता है, ब्लाइंड फोल्ड लगी होती है एंड ही इज फोकस्ड। इट्स द सेम थिंग कि फोकस रह के अपना काम करो। लोगों ने तो बोलना ही बोलना है। मोटिवेशन मिलेगी, यूथ को मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था, तो आपने सोचा होगा मैंने इनको स्टाइलिश सिख क्यों बोला। एक बार आप पहले अपना गद्दी हटाएं और एक बार आज का अपना आउटफिट दिखाएं पहले तो। रंग बिरंगी जुराब फोकस कर, रंग बिरंगी जुराबें उसके ऊपर, और एंड कोट सेट है। कोट सेट। BMW मोटर स्पोर्ट का ओके, मैकेनिक का आउटफिट है ये बेसिकली। हमें हम रेट पे अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं यार, महंगा तो नहीं है, बट वही है, हम सेल में उठाते हैं। देखो, हर आदमी अंदर से होता है पैसे बचाने के लिए। तुम जितने मर्जी बड़े बन जाओ, सेल में हर एक आदमी बाहर निकलेगा। बट स्टाइलिश सिख, एक मैंने देखा है स्टाइलिश सिख, मैं अगर मानता हूँ दिलजीत दोसांझ। सेकंड, मैं आज शायद आपसे मिल रहा हूँ या मैं इंस्टा प्रोफाइल देख रहा था, मुझे थोड़ी वाइब ऐसी आ रही थी। आपकी इंस्पिरेशन क्या है इतना स्टाइलिश होके घूमने की, या कैसे? यार सिंपल है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था यू आर रॉयल्टी। बहुत सिंपल है। हम राखत पातशाही दावा बोला था उन्होंने, ठीक है, कि मैं सिखों को पातशाही दूंगा। सिंपल है। पातशाही इज रॉयल्टी, किंगशिप। अब कोई राजा होता है, वो गरीबों की तरह तो घूमता नहीं, वो ठाट बाट से घूमेगा। उसके आसपास 10 बंदे होंगे, उसकी सिक्योरिटी होगी, उसके मंत्री होंगे, और वो बेस्ट कपड़े, बेस्ट एसेसरीज पहन के घूमेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये भी कहा था कि जब एक कोई मेरा सिख गली से निकले, ऐसे लगना चाहिए कि खुद गुरु जा रहा। यू हैव टू हैव द सेम अपीयरेंस, सेम रॉयल्टी एंड सेम ऑरा एज वेल। आई एम ट्राइंग टू लिटरली रेप्लिकेट दैट कि यार अगर गुरु गोबिंद सिंह जी उस टाइम पे कैसे होते, ही वाज वेयरिंग द बेस्ट क्लोथ्स, राइट? हम सब ने देखी उनकी कोई भी पेंटिंग्स वगैरह। तो वो ये यार कि वी आर रॉयल्टी, वी शुड ड्रेस अप लाइक दैट। तो थर्ड बार से तैयार होने का बड़ा शौक है मेरे को, और होना भी चाहिए। आई थिंक हर एक सिख को होना चाहिए। यू नीड टू लुक अपार्ट। क्या बात है।
अभी मैं आज ज़्यादातर इंस्टाग्राम ही देखूंगा, क्योंकि हमें पता है आप सबसे ज़्यादा वायरल वहीं पर हैं, सब लोग आप ही जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि नेशनल मीडिया ने इन्हें कवर नहीं किया, नेशनल मीडिया ने भी इन्हें कवर किया है। वो जब इनको कवर किया था, वो एक इंसिडेंट हुआ था अमृतसर वाला, ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं इंजस्टिस आपके साथ हुई है? वो क्वेश्चन आप पे आना ही नहीं चाहिए था। यार आई थिंक फॉर्चुनेटली मैं तो फॉर्चुनेट हूँ, ये सेवा मेरे झोली में है कि मेरे साथ हुआ। किसी और के साथ होता ना, वो आवाज़ नहीं उठाता कभी भी, उसकी आवाज़ दब जाती। आई हैड अ प्लेटफॉर्म, तो मैंने आवाज़ उठाई कि किसी और के साथ ना हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ना, अगर लोग दरबार साहिब जी ये गए थे मत्था टेकने, वहां से जब वापस आए तो एरोप्लेन में इन्हें बैठने नहीं दिया कि ड्यू टू कृपान की वजह से। मुझे नहीं लगा सही ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी, मैंने सुना हिंदुस्तान टाइम्स पे आपका आर्टिकल भी आया उसके बाद, इट्स रॉन्ग आई थिंक। गुड़गांव में क्या हुआ था आपके साथ? यार हर जगह ही होता है, तो मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या है भाई, मुसीबत मेरे को ढूंढती है कि जहाँ मैं जाऊंगा वाह हो गया। गुड़गांव में यार एक जगह है, वहाँ के मोमोज बड़े प्यारे हैं। तो भाई अब सारे होते हैं ना, रात को भाई 9 साढ़े 9 10 बजे डिनर के बाद मन करता है, और मैं हमेशा बचपन से जा रहा हूँ वहाँ पे। वो कहते हैं कि यार आपके पास वेपन है। मैंने कहा कौन सा वेपन है? कहते हैं यार कृपान है। मैंने कहा तो मैं पहली बार थोड़ी पहन रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो रोज आता हूँ। कहते हैं अलाउड नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा मैं अलाउ कराऊंगा। कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया का टाइम है, शूट करो डालो, दुनिया जस्टिस करेगी, खत्म हो गया। 1 मिनट में एक मिनट में सब लोगों ने ट्वीट करे, सब लोगों ने ट्वीट करे। सुखबीर बादल ने अपना ट्वीट करा, जितने पॉलिटिशियंस हैं सब ने ट्वीट करा। मतलब मैं मानता हूँ कि पब्लिक इज द बिगेस्ट जस्टिस सिस्टम। कोर्ट में जाओगे, आपका केस फाइल होएगा, पता नहीं कितने दिन का, आप दुनिया के सामने डाल दो ना, भैया आप डिसाइड करो, खत्म। मैंने वही किया था कि दुनिया डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है।